हेलो बच्चों। आज जो है कि हम जो है कि कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है मात्र हमारे पास 90 दिन बचा हुआ है, मैं अपने हिसाब से जो है कि कुछ क्वेश्चनों को आप लोगों को हल भी करवाऊंगा, ताकि आपको जो है कि परीक्षा जो है कि बिहार बोर्ड की जो 12th की जो हिस्ट्री की जो परीक्षा होगी, जो फरवरी माह के अंदर में, तो उनमें जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और हम जो है कि धीरे धीरे आपको 5-10 क्वेश्चन करते हुए आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 30 से 40 क्वेश्चन देंगे, और जो कि आपको परीक्षा में यहीं से आएंगे और कहीं गड़बड़ नहीं होंगे। और एक क्वेश्चन भी आपको डेली हम सॉल्व करते हुए चला जाएंगे, ताकि आपको जो है कि क्या कहते हैं कि लिखने में कोई परेशानी ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या सोचा कि अब जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट किया जाए, ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आते हैं। लगभग क्वेश्चन जो है, लगभग हम देखते हैं कि सभी क्वेश्चन बैंकों को उल्टा के देखे हैं तो 6 और 5, अब प्लस क्या होता है कि 2, मतलब अबाउट जो है कि 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये जो है चैप्टर जो है, क्या कहते हैं कि जो है कि बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है कि एकलौता चैप्टर है जहां से बार बार क्वेश्चन डाले जाते हैं, और इस पर हमें गौर करना चाहिए। चलिए, अब जो है कि हम सभी बातों को समाप्त करते हुए हमने कहते हैं कि इतिहास का जो है क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, या इसी को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो है कि चैप्टर जो है कि हम लोग देखेंगे, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और जाने की कुछ हम लोग क्या है कि कालक्रम भी देखना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम की बात करते हैं तो C14 के तहत अगर कहते हैं तो 2300 BC से लेकर के 1750 माना गया है। लेकिन कुछ किताबों में 2350 BC से लेकर के 1750 माना गया है कार्बन 14 पद्धति के तहत। लेकिन एनसीईआरटी के बुकों में जब देखते हैं, क्या कहते हैं कि भाग 1 में, तो वहां पर जो है कि उसके अनुसार जो है 2500 BC से लेकर के 1800 BC जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताया गया है। और इसी समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है कि उदय हुआ था और विकास हुआ था। आइए, ये जो है कि लेक्चर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का पहला मान लेते हैं, और इसमें जो है कि हम 10 क्वेश्चन की बात कहे थे, लेकिन समय कम होने के कारण हम 6 क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, 25 से लेकर के आपको 40 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करके बताएंगे, और आपको एग्जाम के लिए काफ़ी क्या कहता है फायदेमंद होंगे। तो चलिए, अब जो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से मिले विशाल स्नानागार, इसको बाथरूम कहा जाता है, जो कि आज हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में बन चुके थे। और इसका साक्ष्य किस स्थल से हमें मिला है, उसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, दूसरा दिया है कालीबंगा, तीसरा दिया है मोहनजोदड़ो, और चौथा दिया है लोथल। लेकिन इसमें कहा विशाल कहता है, सबसे बड़ा टॉयलेट बाथरूम वो कहाँ पर मिला है। तो वो कहाँ पर मिला है आप लोग जल्द से जल्द देखें। तो अगर आप लोगों ने सही तरह से एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे तो आपका आंसर ये देना आसान होगा। और इसका सही आंसर जो होता है मोहनजोदड़ो है ना। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को
कहा जाता है, और इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मुर्दा खाना भी मृतकों का टीला या मुर्दा का घर भी कहा जाता है। तथा मोहनजोदड़ो जो है एक कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर अवस्थित है। कौन नदी पर अवस्थित है? और सिंध प्रांत पर अवस्थित है। इतना हमने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि आप जो है लोथल के बारे में बताया गया है, ये भी एक स्थल है, क्योंकि भारत में भी अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है केवल भारत में ही नहीं, ये जो है कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ था और अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था। तो यहाँ कहा जाता है कि ये जो स्थल जो था लगभग यहाँ पर जो स्थल लगभग बताया गया कि 2800 से ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, और भारत में जो है कि लगभग 1600 स्थल मिले हैं, और पाकिस्तान से 450 अबाउट मिल रहा है, अभी भी जारी है खोदने का। उसी में से एक स्थल जो हमें प्राप्त हुआ लोथल, और ये लोथल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तथा एक स्थल और मिला है बनवाली, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, इनका आंसर आपको देना है कि लोथल कहाँ से कहाँ पर स्थित है और बनवाली कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान एवं गुजरात, बी में दिया है गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, सी में दिया है गुजरात एवं हरियाणा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों लगाइए आप लोग। देखिए हमने आप लोगों को पहले ऑफलाइन में मेरे प्यार बहुत सारे बच्चों को बताया था और सूत्र भी बताया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग भी मार सकते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर जो बताया था कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ है, हमने सूत्र भी बताया था आप लोगों को, रो लो धो देंगे सुरंग से, रो लो, तो रो लो धो देंगे सुरंग से, जितना ये सूत्र में जो बंधा हुआ है ये गुजरात में पाया जाता है। रो लो हो गया गुजरात, यहाँ गुजरात है। अब बनवाली, हमने बोला था कि हरि ने राखी बनवा ली, तो राखी बनवाली हरि, हरि का मतलब क्या हुआ, हरि यहाँ है हरियाणा। तो इस आधार पर जो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा कि सी होगा। अब बोल रहा है कि हड़प्पा ऑब्लिक सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कोई भी सभ्यता का जन्म जो होता है उसका युग में बटा हुआ होता है, समय होता है या पीरियड होता है। तो आखिर ये सभ्यता जो है किस युग का है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है लोह युग, बी में दिया है प्रस्तर युग, सी में दिया है कांस्य युगीन, और डी में दिया है प्राचीन युगीन सभ्यता। आप लोग जवाब दें। तो इस आधार पर हम लोग कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पर जो देखते हैं कि धातु से संबंधित क्वेश्चन डाल दिया गया। किससे दिया गया? धातु से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा लोहा के बारे में नहीं जानता था, लोहा के बारे में ये कटिंग कर दो, परस्तर के बारे में हल्का पल्का जानता था, लेकिन मुख्य रूप से जब बोलेंगे ये लोग तांबा का भी इस्तेमाल करता था। ठीक है, प्लस क्या कहते हैं कि ये लोग बाहर से जो है अफगानिस्तान एरिया से टीन लाते थे, तो इन दोनों को मिला करके क्या करता था कि वो क्या करता था, एक बर्तन बनाता था, कांसा का बर्तन बनाता था। इस तरह से इसका आंसर जो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम सटीक और प्लस अवधारणा और कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से बुक की स्टडी करेंगे, तो हमारी क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। और सर के द्वारा बताए गए जो भी नोट्स होगा, जो भी हम बता रहे हैं, उस पर अगर अमल करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पर कह रहा है क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता होगा। सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी, ये भी धातु से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी किस धातु को नहीं जानता था, किसके बारे में उसको पता ही नहीं था, अपरिचित, उससे पता ही नहीं था। ए में दिया हुआ श्याम अयस्क, बी में दिया है स्वर्ण, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है टीन। हमने अभी भी एक्सप्लेनेशन किया, टीन के बारे में बताया, तांबा के बारे में बताया। स्वर्ण का प्रयोग करते थे क्योंकि व्यापार भी करते थे वो लोग,
मेसोपोटामिया से, बहरीन से, आदि जगह से करते थे। तो इस तरह से उस समय सोने के भी सिक्के मिले और प्लस स्वर्ण मुद्राएं मिले, और इस आधार पर जो है श्याम अयस्क मानेंगे, क्योंकि इस समय जो ज्यादा से ज्यादा जो है कि श्याम अयस्क का जानकारी यहाँ से नहीं मिलता है। लोहा का प्रयोग है। श्याम का मतलब क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? काला, समझ लिए। लोहा जानबे करते हो कि काला होता है, लोह। तो लोह की जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। अब जो है बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शहर कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत नहीं है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबा और टीन को जो मिला करके है ना, कांसा का बर्तन, कांसा की सामग्री बनाते थे ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता था? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो इस आधार पर कहा, निम्न में से कौन सी शहर कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पर जब बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए सुरतगही भी है, बहमनी भी है, रोजदी भी है, थार्रो भी है। आप लोग लगाइए। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देगा तो बच्चा को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि किताबों में बहुत सारे उतनी स्थल नहीं दिए रहते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी गहराई से जानना बहुत जरूरी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर जो होगा आपका, देखिए बहमनी जो है दक्षिण भारत का है, ये मध्यकाल से जुड़ा हुआ बात है। रोजदी जो है अपना कहाँ है, क्या कहते हैं उसके, इसका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, कांस्ययुगीन सभ्यता से। थार्रो का भी है, ये जो है कि पाकिस्तान वाला एरिया में है। बाथा सुसुक के अंतर्गत, ये क्या कहते हैं कि फार्मूला हम बताए थे, बाथा सुसुक है ना, जो पाकिस्तान में पाया जाता है नीचे वाला एरिया में। तो सुरतगही है, और इस आधार पर जो है इसका आंसर कौन होगा? बहमनी। बहमनी मध्यकाल से जुड़ा हुआ एक हसन गंगू के द्वारा चलाया गया, नहीं, हसन गंगू के द्वारा स्थापित की गई एक राज्य है या शहर समझिए, वो चीज है जो दक्षिण भारत में अवस्थित है, जो विजयनगर के ठीक ऊपर पाया जाता है। अब जो है बात है, भारतीय आदि ऐतिहासिक सभ्यता की खोज किसने की? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, आप लोग को हमने बताया था, कई नामों से जाना। और एक नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है? आदि ऐतिहासिक है ना। तो आप देखो, आदि भारतीय आदि ऐतिहासिक सभ्यता की खोज किसने की? इस तरह क्वेश्चन दे देगा तो बच्चा चकरा जाएगा, बोलेगा ये तो हम पढ़े ही नहीं है। अगर वो नामकरण अगर जान जाता है तो उसको कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो इस आधार पर जो है ये इस क्वेश्चन का जो है जवाब हम लोग का जो होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर डी बनर्जी दिया हुआ है, और बी में दिया है डी आर सहनी दिया हुआ, और सी में दिया आर एस विष्ट दिया है, उसके बाद डी में जो दिया है माधवराव स्वरूप दिया हुआ है। तो इस आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज आप लोग जानते हैं कि दयाराम सहनी ने किया था, और इस आधार पर आदि ऐतिहासिक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि लिखित तो प्रमाण मिले हैं जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो इस आधार पर जो है तो इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। आप लोगों को ये लगभग ये 6 क्वेश्चन तो आपको पता ही चल गया, लेकिन जान ही गए हैं। कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए विशाल स्नानागार, बी अन्नागार, सी बड़ा भवन सभागार, डी 2 मंजिलों का इमारत। ये हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कोई नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? ए
कालीबंगा, बी रोजदी, डी मांडा, सी सी आमरी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये तो हमने बता दिया। अब एक क्वेश्चन है, सुरतगई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कौन सा देश में पाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी चीन। चलिए, इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए। अब जो है बात करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन को भी बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। आज जो है कि आप लोगों को बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से, उस पर गौर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आइए उस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी टाइम लग रही है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। चलिए, परीक्षा में आने वाली संभावित प्रश्न, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हमने बोला था एक क्वेश्चन, तो पहले जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहां कहां क्वेश्चन होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट जो है आपको नामकरण से आएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, या पूछ देगा कि कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं दो नामों को लिखें, इस तरह क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा इसका विस्तार पूछेगा। क्या पूछेगा? विस्तार। और उससे पहले जो है कि उद्भव की अगर बात करता है, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव आती, ये जो है कि आपका 12th का क्लास में नहीं पूछता है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा बात देते हैं। ताम्र पाषाण काल में इसका उत्पत्ति हुआ था। इसी जगह पे कृषक ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ था। कृषक ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ था, और यहाँ पर 4 को झुक्कर झांगर और उसके बीच में एक शहर को बसाया गया था। यही शहर जो है कि आगे चल करके बढ़ करके क्या बना था? हड़प्पा बना था। हम इतना तो आपको बता दिए। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? एक यहाँ से पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा आपको विस्तार से पूछेगा, और विस्तार के बाद जो पूछता है तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा स्थल का नाम लिखने के लिए बोलेगा। स्थल का नाम है ना, या कभी कभी नदी पूछ सकता है आपको, लेकिन नदी से जुड़ी हुई क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर वाला। उसके बाद जो है, इतना हो गया। उसके बाद सामग्री से क्वेश्चन आएगा, सामग्री से आएगा। सामग्री से जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह से पूछ सकता है। आप जो है कि क्वेश्चन जो पूछेगा विशेषता पूछेगा। क्या पूछेगा? विशेषता। तो विशेषता क्या पूछेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कैसा था, ये पूछेगा। नगर के अंदर में क्या क्या चीज सुविधाएं थे, उनके बारे में पूछ सकता है। भवन के बारे में पूछ सकता है, सड़क के बारे में पूछ सकता है, अन्नागार के बारे में विशेषता। तो विशेषता में विशेष तौर पर जो है अन्नागार पूछता है। क्या पूछता है? अन्नागार पूछता है। दूसरा में जो पूछता है स्नानागार पूछता है। ये दोनों में से उलट पुलट करते रहता है विशेषता। और एक होता है नगरीय विशेषता पूछ देता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है ना। उसके बाद जो है आपका जीवन से क्वेश्चन डालता है। किससे क्वेश्चन डालता है? जीवन से डालता है। क्या पूछता है? जीवन से डालेगा, है ना। अब विस्तार में जब पढ़िएगा तो आपको आकार बता दिया जाएगा।
तो जीवन से पूछेगा या स्थिति पूछ सकता है, क्या स्थिति कैसा था, इस समय की स्थिति कैसी थी। तो स्थिति को हम जो जानेंगे तो 4 स्तर पे पूछा जाता है। एक सामाजिक स्तर का स्थिति पूछा जाता है, सामाजिक जीवन पर कहता है। एक क्या कहेगा, राजनीतिक पर कहेगा, राजनीतिक स्तर की स्थिति पूछेगा। उसके बाद पूछेगा, क्या पूछेगा, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पूछता है। आर्थिक स्थिति या जीवन के बारे में, आर्थिक जीवनों, सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक जीवन के बारे में स्थिति स्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है धार्मिक स्थिति को बारे में बात करता है, धार्मिक जीवन की व्याख्या करने के लिए बोलेगा, स्थिति के बारे में बोलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इतना चीज पे होगा। और इन पर जो है सामाजिक स्थिति के बारे में, समाज के लोग किस तरह से रहते थे उसके से क्वेश्चन आएगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन से। लेकिन ये वाला जो है कि ये बिहार बोर्ड में कम ही पूछा जाता है, इसमें उतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है कि इस समय क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2026 में देखने को मिलेगा, और धार्मिक स्थिति का चलेगा और सामाजिक स्थिति चलेगा। अब जो है थोड़ी सी बात जो होगी, कभी कभी जो पूछ जाता है अंत पूछेगा, क्या पूछेगा, अंत पूछेगा। और लेकिन हमको थोड़ा सा देख लेना है किस पर, एक जरा पूरा तत्व को देख लेना है। पूरा तत्व क्या है, अभिलेख क्या है ना, अभिलेख को देख लेना है। और थोड़ा सा देखना है C14 को पढ़ लेना है, C14 कार्बन 14 पद्धति क्या है। फिर इसी में से जो है एक तो और भी देख लीजिएगा आप लोग, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, कार्बन 14 पद्धति क्या है ना। और थोड़ा सा देखना है कि थोड़ा सा हमें देख लेना है, स्रोत को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये लास्ट में जो है क्या हल्का फुल्का देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक में अगर आप इतना नहीं भी जानते हैं, अगर इतना कर भी लेते हैं ना, तो आपका डिफिनिट है कि 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन जो है कि सब्जेक्टिव भी बनेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है कन्फर्म एक फंसेगा। और खास करके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये वाला फेज से पूछता है, इस फेज से, और प्लस क्या कहते हैं कि इस फेज से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। और एक बात और पूछ सकता है कि इसमें जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी पूछ देगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में देन पूछ सकेगा, है ना। या इसी को महत्व बोल करके पूछ देगा, महत्व बोल करके बोलेगा सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषताओं पर, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषताओं को लिखें, ये भी विशेषता में ही आ जाएगा या महत्व कहेगा। तो यहाँ कह देगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वों को लिखें। तो महत्व का मतलब क्या होता है, वैल्यू, उसका इज्जत क्या है, तो यही सब चीज ना लिखेगा, उसकी महत्ता क्या थी। तो ये सारा चीज को अगर हम जान जाएंगे तो महत्ता लिखने में दिक्कत होगा, उसका विशेषता लिखने में दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा अगर शॉर्ट करके लॉन्ग भी लिख लेंगे। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरणों को संक्षिप्त में वर्णन करें। किसमें कहेगा, संक्षिप्त में वर्णन करें। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन कि देखिए विश्व में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ था, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। लेकिन इस समय जो सभी सभ्यता अपने आप को क्या कहते थे, पुराना समझते थे, सबसे प्राचीन समझते थे। लेकिन भारत के लोग जो कि अपनी सभ्यता को वैदिक सभ्यता ही मानते थे, और अपना वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से लेकर के 600 BC तक रहा। तो इसलिए कभी भी टक्कर। लेकिन इसी वक्त में जो है कि जब अंग्रेजों का, जब हमारा देश, अंग्रेजों की शासन हमारे देश पर हुई,
तो उन्होंने क्या किया कि कच्चे संसाधनों को ले जाने के लिए या पाकिस्तान से हर जगह से ले जाने के लिए, तटीय क्षेत्र ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, रेलगाड़ी पटरी बिछाने का काम किया। तो रेलगाड़ी पटरी जो बिछाने का काम किया, तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि लाहौर हड़प्पा से लाहौर और हड़प्पा के बीच में, जो हड़प्पा में क्या किया, लाहौर और हड़प्पा के बीच में एक रेल पटरी जो बिछा रहा था, तो कई मजदूर ने क्या किया कि जब उसकी खुदाई किया तो तरह तरह के वहां से बिल्डिंग, अलंकृत ईंट, कई तरह की सामग्री मिली। तो इसकी जो करता धरता, इसकी निगरानी जो तो ब्रंटन बंधु था, और ब्रंटन बंधुओं ने इसकी क्या दस्तावेज को क्या किया, तैयार किया। तैयार करके वो क्या किया, विदेश भेज दिया गया। तब जांच हुआ जब कार्बन 14 पद्धति के तहत, बोला कि देखिए पूरे विश्व के सभ्यताओं में से सबसे जो सभ्यता जो था हमारे देश, ये भारत का है, भारत का है, ना कि मेसोपोटामिया का है, ना कि चीन की सभ्यता है। तो इस आधार पर जो है, तो यहां से जो कि कई तरह की जो सामग्री जो मिले, कई तरह के सामग्री जो मिले, तो उस आधार पर जो है, और तथा खुदाई के आधार पर जो है, तो इनके नामों में क्या हुआ, इनके नामों में परिवर्तन देखने को मिला। और प्लस कई लोगों ने अपने हिसाब से इसका नाम रखा, इसका नामकरण किया। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे जो हमने बोला। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो पहला जो है नामकरण बोलिएगा कि कहिएगा कि ये कैसा है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। क्यों कहा जाता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि यहां से लिपि मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। सिंपल भाषा में बता रहे हैं आपको। तो इतना ठो आप लिख देंगे। दूसरा लिखिएगा कि इसकी साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। कहां से मिला है, स्थल से मिला है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहना उचित है। आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो कहा जाता है कि ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्यों, आखिर कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहाँ के लोग जो है तांबा प्लास्टीन को मिलाकर बर्तन बनाते थे। क्या बनाते थे, है ना, बर्तन बनाते थे। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो इस आधार पर इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहना लाजमी है। अब चौथा जो बात जो हम करेंगे, है ना, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो स्थल जो इसका मिला ना, इस सभ्यता का, वो नदी घाटी के किनारे मिला। नदी घाटी के किनारे मिला और सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे तरह सिंधु नदी के आसपास जो निकला, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित है। तो इस आधार पर हम इसका नामकरण कर सकते हैं। और ये जो है पांचवा जो है, यहाँ की जितने भी स्थल और भवनें और सड़कें जो मिली है,
वो जो है ग्रिड पद्धति पर था और ज्यामिति पद्धति पर था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहना, नगरीय सभ्यता कहना उचित है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है मुख्य रूप से ग्रामीण ना होकर के शहरी था, है ना। तो ये चीज आप लोग जान गए हैं। अगर नामकरण से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इतना तो जवाब दे देंगे जितना तो हम बोले। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को क्या करे, शेयर करे, है ना, और देखें, ताकि हमारा चैनल जो है कि और ज़्यादा उछाल करे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं कि वो पढ़ाई के तरफ ध्यान ना दे करके इंटरटेनमेंट की तरफ देख ले कि और ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे बच्चों, आप लोग के पास समय कम है। उम्र हमने बताया कि हर व्यक्ति का उम्र होता है। अगर उम्र निकल जाएगा तो आप कहीं का ना रहेंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुख का जो 4 आर्य सत्य बताया था, मनुष्य के जीवन में कठिनाई क्यों होता है, दुख क्यों होता है, वही 4 होता है। जो समय को बर्बाद करता है, जो क्या कहता है क्या कहता है कि समय पर कोई कार्य नहीं करता है, तो इस कारण से उसको क्या होता है कि दुख होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विद्यार्थी, जय शिक्षक।